तो अन्य जिनिंदा होगा। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु ज्ञान है। गुरु कबीर साहब का शरीर थोड़े है, महर्षि भगवान का शरीर थोड़े गुरु है। क्या राम भी शरीर उसका थोड़े गुरु है? गुरु है ज्ञान। और ज्ञान जो है आपके हमारे अंदर है। बाहर का गुरु काम करता है, कब तक करता है? बाहरी के रूप में, लेकिन अंदर का गुरु विवेक। जब तक हमारी विवेक ठीक नहीं होगी, बाहर का कोई गुरु आपको नहीं सुधार देगा। मान लीजिए सदगुरु कबीर साहब सबसे बड़े संत हैं, हम उनका चेला बन जाए, भजन भेद कंठी ले लें, कुकरम नहीं छोड़ेगा, हमको धकेल के जन्नत भेजेगा। महर्षि बाबा साहब दीक्षा ले लीजिए, दृष्टि योग ले लीजिए, सुरसव योग ले लीजिए, नादानुसंधान ले लीजिए, सब अनुसंधान कर लीजिए, बेईमानी वाला संधान नहीं छूटेगा। क्या करेगा? वो धकेल करके जन्नत भेजेगा। तो अभी भी हम समाज में सत्संग की एक रूपता को नहीं ला पा रहे हैं। तो ये बुजुर्ग बाबा को हम आशीर्वाद देने के लायक नहीं है, लेकिन दिल से इनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा है। इस इलाके में मेरा आना जाना बहुत दिन से है कि जिस भी मंच पर जाते हैं तो इनकी भावना होती है कि सभी मिलजुल करके सत्संग की बात करें, प्रेम की बात करें, सद्भावना की बात करें। क्योंकि इस क्षेत्र में देखिए कुछ लोग कबीर साहब से जुड़े हैं, कुछ लोग सिमरन स्वामी से जुड़े हैं, कुछ लोग महर्षि बाबा से जुड़े हैं। तो उनकी जो मूल बात है उनको उठा करके और सबको लेकर के सही बात जो समझाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे बुजुर्ग की आवश्यकता समाज में है। तो ऐसे बाबा को भी नमन है। अभी हमारे जो है प्रोफेसर साहब जो आए हैं इधर सठेरा से, बहुत सुंदर विचार दे रहे थे, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और खास करके महेशलाल बाबू को नमन है, जो इतने बड़े सत्संग का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष वे जो अकेले करवाते हैं, उनके अंदर संतों के प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा है। देखिए वे चाहते 10, 20, 25, 50 हजार सब साल खर्च करते, वो पैसे को ब्याज व्याज पर लगा करके तो बहुत बड़े पैसा वाला बन सकते थे, बात हम कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर में त्याग है, और उस त्याग का फल क्या है? 3-4 वर्ष सबको पता चला कि घर घर घूम करके सब कुछ दल दे रहे हैं, मेरे यहाँ आइए। ये नहीं कह रहे हैं कंठिए वाला आइएगा, गुजरा कपड़ा कबीर वाला से जुड़े आइएगा और सबने आइएगा। इनका दिल कितना उदार है। सभी लोगों को घर घर जा करके जो निमंत्रण देते हैं कि आप लोग आइए और मेरे दरवाजे पर संत महात्मा हैं। अभी हम लोग साहब जी से बहुत ही सुंदर और ऊंची ज्ञान के बारे में सुन रहे थे, सत्संग के बारे में। सभी महापुरुषों ने कहा कि सत्संग से ही जीव का कल्याण होता है, सत्संग से ही जीव का उद्धार होता है। क्योंकि कहावत है, कपड़े को जैसा रंग मिले, पानी में जैसा, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। हम आप माँ का पेट से कोई ब्रह्म ज्ञानी बन के नहीं आते, माँ का पेट से कोई जो है चोर लुटेरा डाकू बनकर नहीं आता, और माँ का पेट से कोई मूर्ख और विद्वान बनकर नहीं आता। हमको आपको जैसी संगति मिल जाती है, तो पहली संगति है माता पिता का, दूसरी संगति है समाज। पहला, अगर माँ बाप ठीक है, समाज गड़बड़ है, फिर भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, माता पिता ठीक है, समाज गड़बड़ है, तो आदमी गड़बड़ हो जाता है। तो संगति बहुत बड़ा जीवन में महत्व रखता है। बदलने के लिए, जीवन को बदलने में संगति का महत्व। अब है सत्संग। तो सत्संग का अर्थ हम तो नहीं कर पाएंगे, प्रयास महापुरुषों सुनिए समझिए। सत्संग केवल मुंह के द्वारा ब्रह्म तत्व का बखान करने का चीज नहीं है। सत्संग केवल कबीर साहब के बीजक को कह देने का नाम नहीं है। सत्संग केवल तुलसीदास की पूरी रामायण को कंठस्थ कर लेने का नाम नहीं है। सत्संग केवल सदगुरु मेही बाबा की पदावली के भजन को रट लेने का नाम नहीं है। सत्संग है अपनी वाणी के अंदर हम ऐसा लावें। हम लोग तो स्तुति करिए गुरु का, क्या स्तुति कीजिए, क्यों स्तुति कीजिए भाई? स्तुति करने से हमारी वाणी पवित्र होती है, और झूठ बोलने से वाणी क्या हो जाता है? अपवित्र। तो मान लीजिए इधर हम रामायण पढ़ें, बीजक पढ़ें, बैदिल बोलें, कुरान बोलें, हदीस बोलें, बिंदु बोलें, नाद बोलें, ओहंग बोलें, सोहंग बोलें, और मुंह के अंदर से गाली भी बोलें,
एक बात कह रहे, गंदी गाली भी बोले कि वो हम क्या करेगा, सोहम क्या करेगा, नाद क्या करेगा, बिंदु क्या करेगा, एक बात हम कह रहे। इसलिए सत्संग का मीनिंग हमारे महापुरुषों ने ये भी कहा है कि सत्संग सबसे पहले हम अपनी वाणी पर कंट्रोल लें, अपनी वाणी को सुधारें, अपनी वाणी पर नियंत्रण लाना भी सत्संग है। अपनी वाणी, यहाँ मान लीजिए यहाँ बैठ गए, खूब बढ़िया बैठे हैं, हमको तो लिखना, हम लोग तो लिखे नहीं, तुलसी बाबा लिखे हैं। कहानी में कहने में सोहलियत है, सिया राम में सब जग जानी। गीता में लिख दिए, क्या कहते हैं आपका जो है वेद व्यास जी महाराज, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर जो तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में है। बोलने में दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। गीता में लिखे हैं, कौन लिखे हैं भाई? वेद व्यास जी लिखे हैं, कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझाया है। कबीर साहब लिख दिए कि घट घट में वही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रहे। महसूस कीजिए, हम जिंदगी भर मंच पर ये सब बात बकते रहे, अब मंच पर उतरने के बाद अपनी वाणी के द्वारा कड़वी वाणी बोले, टेटिया वाणी बोले, लड़ाई वाली वाणी बोले, झगड़ा वाला वाणी बोले, तो हमारे भाषण दे देने से सत्संग हो गया क्या? हमारा जीवन बदल गया क्या? हम परिवर्तन हो गए? तो संतों ने सहज भाषा में कहा, सत्संग का पहला अर्थ होता है कि हमारी वाणी हो कंट्रोल, हमारी वाणी पवित्र हो। और किसी महापुरुष ने कहा था, एक बार सम्मेलन हुआ था काशी में, लोगों की भीड़ हो गई थी, बड़े बड़े महापुरुष आए थे, बड़े बड़े ज्ञानी आए थे, बड़े बड़े समाधिस्थ लोग आए थे, बड़े बड़े जो भाषण करने वाले आए। तो कोई कहा कि भाई कौन मंत्र बड़ा है, तो कोई बोला कि सबसे बड़ा मंत्र ओम बड़ा है, कोई बोला नहीं, कान बंद करके अंदर से ऊपर की आवाज आता है वहां सूरज को जोड़ना वो सबसे बड़ा मंत्र है, कोई बोला नहीं, श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में जो स्वहम की आवाज आती है वो बड़ा, ध्यान दीजिएगा। कोई बोला नहीं, राम राम बड़ा है, कोई बोला नहीं, कृष्ण कृष्ण बड़ा है। तो सभी बोले सब बात, उसमें से जो है कम पढ़े लिखे, कम शास्त्र जानकार, लेकिन जीवन को सजा कर दुनिया में खुद को कंट्रोल किया था, मन को, और सबों को सम्मान दिया था, अपनी वाणी को कंट्रोल किया था। ऐसे भी जो है भक्कड़ जो है गांव भर का साधु आया, उन्होंने कहा सबसे बड़ा मंत्र है कि मीठी वाणी बोली, सबसे बड़ा मंत्र है वशीकरण, एक मंत्र है तजदो वचन कठोर, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। कहा मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। आज एक सत्संगी दूसरे सत्संगी से मिलते हैं तो हमको लगता है कि हम ही केवल ध्यान करते हैं और कोई करवे नहीं करता। आदमी को टेंशन है, आजकल भक्ति कम है, दिखावा का टेंशन बेसी है। उसको लगता है, हमको लगता है कि हम ही केवल जन्नत का सीढ़ी का फाटक देखे हैं, इधर जतना बाबाजी है सब नरके में जा रहा है। कितना आदमी को जो है आज सत्संग किस बात, एक मनोभावना बन गई आदमी को। आज एक आदमी है, उसका नाम है सत्यनारायण बाबू, सत्यनारायण जी जानते हैं, मछट्टा घर, हमको फोन किया, बोला कि आप किस मत से, हमने परेशानी आपको क्या, अगर किसी मत से हमको परेशानी क्या है, नहीं बताइए आपको असली गुरु मिला है कि नहीं मिला, आपको जो है आज तक असली गुरु नहीं मिला। असली गुरु किसको बोलते हैं? असली गुरु किसको बोलते हैं? आज तक असली गुरु का मतलब क्या होता है? किसी भी महापुरुष से कान पुकार लें तो क्या असली गुरु मिल गया? जब तक हमारा अपना कर्मों में सुधार नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर में खुद की विवेक नहीं होगी, तो कितनों बड़का गुरु से कान फुकवा लीजिए, जो मने मन जो है ठाकुर बन करके जो गिरथैन बने हुए, हम बड़का गुरु का ज्ञान ले लिया है, हम सीधे जन्नत चले जाएंगे, सब खराब मत रहिए, क्योंकि बड़का बड़का गुरु को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। कबीर साहब कहते हैं, एक डाल दो पक्षी बैठा, एक गुरु एक चेला, गुरु का करनी गुरु भरेगा, चेला करनी। ये फेरा में नहीं रहिएगा कि कबीर साहब सब संतों का सिरमोर छे के बहना, जाने छे सकल जहान, बिना पढ़ले लिखले पहुंचे छे ज्ञान, हम रात दिन कबीर साहब का गुण गाते, हमारा कर्म है कुकर्म, पानी है माने गड़बड़, खान पान है गड़बड़, चाल चलन है गड़बड़, क्या बाबा, क्या उसके केवल गुणगान करने से हमारा कल्याण होने वाला है? इसलिए सत्संग का अर्थ महापुरुषों ने कहा कि अपनी चाल चलन भी बदल दीजिए। सत्संग का अर्थ होता है हम अपना चाल चलन बदल दें, अपना वाणी बदल दें,
अपना कर्म बदल लें, अपना रहन सहन बदल दें, ये है सत्संग। लेकिन आजकल सत्संग का अर्थ लगा दिया है, इको बंद कर दीजिए, इको में चलाइए, बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु महाराज की, सब संतन की। टेंशन में कोई नहीं आइएगा, हम लोग सब एक बाबाजी हैं। हम कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा, सत्संग का अर्थ आज ये लगा लिया है लोग कि जो जितना जोर से बोल सके बाबाजी तगड़ा। पहले सत्संग का अर्थ ऋषि मुनि करते थे, पहले ज्ञानियों का सत्संग का अर्थ होता था जो अपने जीवन से जितनी अपने गंदगी को निकाल ले और अपने जीवन से दूसरे को सुख पहुंचावे, इस सत्संग का मंत्र होता था। ध्यान दीजिए, अपने जीवन के कूड़े कचरे को निकाल ले और अपने जीवन से दूसरे को सुख पहुंचाने का काम करे, उसका नाम होता था सत्संग। लेकिन आज का सत्संग का अर्थ हो जाता है कौन कितना देर तक लेक्चर दे सकता है, कौन कितने भाषा का जानकार है, कौन कितने जो है क्या कहते हैं मंत्र को जानते हैं। इसको महापुरुषों ने सत्संग नहीं कहा है, सत्संग कहा है अपने कर्म वाणी रहन सहन खान पान बने इसको ठीक कर लेना। इसमें की बात, एक गांव में 10-20 घर का जो है गांव था, तो कौवा आकर के जो है वो बैठ गया 5-6 को छप्पर पर और खूब बोले। तो कौवा कितना बढ़िया बोलता है जानते करते, कौवा की वाणी कितनी मीठी होती है, करे 5-6 छप्पर पर बैठे, 8-10 छप्पर पर बैठे, एक छप्पर पर नहीं बैठे। हमारे श्री आदर स्वरूप साहब जैसे कोई ज्ञानी साधु है, हमारे प्रोफेसर साहब जैसे कोई ज्ञानी साधु है, 3 दिन का सत्संग देखा कि कौवा सबके छप्पर पर बैठ करके खूब बढ़िया भाषण प्रवचन में बोल लेता है, ऐसा करता है। लेकिन एक आदमी के छप्पर पर नहीं बैठता है। साधु पूछा कौवा से, रे कौवा सबके छप्पर पर बैठ करके बोलते हो, दखमरिया घर वाला, दखमरिया वाला टेंशन में नहीं आ जाइएगा, उदाहरण दिए हैं, ऐसा नहीं कहीं महफिल लोग से कोई लेनी देनी पड़ जाए तो कम पड़ जाए। दखमरिया जो छप्पर पर जो है तुम नहीं बैठते हो। कहा कि बाबा आप जो है शरीर से बाबा है कि विवेक से बाबा? कौवा का एक हम कौवा था, हम पक्षी में कै करने वाला। आप इतना बढ़िया शरीर को बाबाजी बनाए हुए, दाढ़ी भी लंबी है, कपड़ा भी उजला है, लाल कपड़ा है बाबा आप लोगों को, इतना बढ़िया डिजाइन है बाबा जी का अकल। लेकिन बाबा जी बोला नहीं, हमको लगा कि हम कौवा है, पूछिए हमको, हमारी पानी को समझिए कम से कम। बाबा हम थारे कौवा, हमारी पानी बहुत गड़बड़ है, कितनी कै बोलते हैं। तो हम जो छप्पर पर जाते हैं, किसी किसी का यहाँ भाषण देते हैं, बोलते हैं, बकते हैं, तो वहाँ मेरा भाषण चलता है। लेकिन जिसके छप्पर पर नहीं बैठते हैं इसलिए नहीं बैठते, उसकी पत्नी भी कै करने वाली है, उसके घर के बूढ़े भी कै करने वाले हैं, उनके बच्चे भी कै करते हैं, उसकी बेटी भी कै करती है, तो उसके खानदान में तो देखते हैं परत बाय परत है। ये बात सब सभी के सभी कौवा वहाँ है है, तो मेरे तरह एक कौवा जाके वहाँ क्या करेगा कि नहीं। इसीलिए हम अपना जो है व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं करना। लेकिन सत्संग का अर्थ ये भी होता है हम अपने परिवार से कलह नहीं करें, हम अपनी पड़ोसी से कलह नहीं करें, हम अपने जो है मन के अंदर से कलह नहीं करें। मन से भी हम कलह करते हैं, जीव से भी कलह करते हैं, आत्मा से कलह करते हैं। आत्मा से क्या कलह करते हैं? गला में कंठी ले लिए मुनि बाबा से भजन भेद ले लिए, धर्म स्वरूप बाबा से कंठी। अब मन कहता, आत्मा कहती है कि मुंह में शराब नहीं लेना। आत्मा कह रही है कि मत इधर मत दो, एकदम जो है तैयार है आत्मा कहने के लिए इधर मत दो, लेकिन जो है जबरदस्ती ठेल के मुंह में देते, दूर कंठी देते, धर्म स्वरूप बाबा के धर्म स्वरूप बाबा देखे लेते। भजन ध्वज में ही बंद देते, नहीं वो देखने आया थे, धकेल करके जो है मुंह में धकेल करके दारू घुमा दिए। कहिए आत्मा के साथ भी तुम गड़बड़ कर रहे हैं, समाज के साथ की, परिवार के साथ की, और आत्मा के साथ भी गड़बड़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं जब देखेंगे सब साधु महात्मा है तब चद्दर ओढ़ करके ध्यान में बैठ जाएंगे। बढ़िया बात है, ध्यान करना चाहिए। तो लोग बुझे कि नहीं प्रकाश हुआ जो है इस इलाका में सबसे बड़का ध्यान है। रात में भैंस खोलेंगे तो पड़ोसिया के सब धने चढ़ा देंगे, तो ये कौन ध्यान होगा? तो मतलब क्या है, ये बढ़िया ध्यान हुआ ना, ये कौन ध्यान हुआ? ये सुरंगिया ध्यान हुआ, ये चितंगवा ध्यान हुआ, ये सूरज आकाश वाला जाने वाला ध्यान हुआ। कैसा ध्यान हुआ? समझी? बोलो नहीं आपने बोलिए सदगुरु। आई हमारे संत महात्मा कहते हैं सत्संग का पहले आप कहते जी का प्रोफेसर। हर बार जो है आपका हरिद्वार में जो आप लोग आचार्य राम शर्मा का नाम सुने होंगे। आचार्य राम शर्मा जी जो है मतलब जानते हैं ना कौन परिवार है? मतलब वो जो है उसको गायत्री परिवार। सब साल सब परिवार जाते हैं वहाँ पर, सब साल जाते हैं,
सब साल वहाँ, और वहाँ से आने के बाद लोगों को बोलते हैं कि देखिए हम वहाँ गए थे, हमको ऊपर में खाना खिलाया था, तो बाबा बगले में खाना खिलाया, सबको फोटो खींच के लाता है। और 10 दिन के बाद देखिएगा कि बेटा बाप सब मिल करके साथे में सिगरेट पीता है, बाप वाला सिगरेट बेटा पीता है, बेटा वाला सिगरेट बाप पीता है। ऐसा आदमी जिंदगी भर धरती के सभी कोना में चले जाए, क्या उम्मीद है कि उसका जीवन का कल्याण हो जाएगा? तो भाई सत्संग का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन के जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुर्व्यसन हैं, जितने ही बुराइयां हैं, जितने भी हमारे अंदर कचरा है, इसको धीरे धीरे निकालने का काम का नाम क्या है राजेंद्र बाबू? सत्संग। जब कचरा निकल जाएगा, ध्यान दीजिए, कहते हैं जीवो ब्रह्म न परा, उपनिषद ऋषि कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। वही विद्यार्थी 1 क्लास में पढ़ता है, उसका ज्ञान कम होता है, और वही विद्यार्थी 5 क्लास में पढ़ता है, ज्ञान बढ़ जाता है। और वही विद्यार्थी जब मैट्रिक में चला जाता है, तो विद्यार्थी बदला है कि ज्ञान बदला? ध्यान दीजिए, विद्यार्थी बदला है कि ज्ञान बदला है? विद्यार्थी बदला ही ज्ञान बदला है। अब बीए में चला गया तो विद्यार्थी बदला ही ज्ञान बदला है। यह जीव जब कुक्रम में रहता है, यह जीव जब आवरण में रहता है, यह जीव बुराई में रहता है, कहते हैं ये दुष्ट आत्मा। ध्यान दीजिएगा, दुष्ट आत्मा का मतलब क्या होता है? जो कुकर्म करने वाला है, दुष्कर्म करने वाला है, कहते हैं सद आत्मा। ध्यान दीजिए, जो अपने अंदर की आत्मा के गंदगी को धो डालता है वह सद आत्मा हो जाता है। कहते हैं पर आत्मा। पर मतलब होता क्या होता है? जो पर मतलब होता है कि वह विशेष हो गया, मतलब है वह धरती के आम आत्मा से जो है उठ गया, वो अपने सारे कलमश को धो दिया, वह अपने सारे गंदगी को धो दिया, क्या बन गया? परमात्मा। हम रात दिन कहें आओ भगवान तू सबसे बड़ा हो, आओ अल्लाह मियाँ तू सबसे बड़ा हो, तो लोग बोलेगा बाकी भगवान का भक्ति करते हैं। तो मतलब कहते हैं रात दिन हम कहें भगवान आप बहुत बड़े हैं, परमात्मा आप बहुत बड़े हैं, आप करेंगे तू करम, तो क्या हमको कह देने से परमात्मा बड़ा हो जाएगा? रात दिन हम कहते हैं भगवान सब में है, घट में है, तुम में है, हम में है, किसी का जो है दुख को दे करके दिल गर्वित नहीं हो जाता, मुंह से बकने से सब में परमात्मा, ऐसे काम चलेगा? तो बात पूछ रहे हैं, रात दिन हम बकेंगे सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, लेकिन अपना बेटा के नाम पर खाली जमीन खरीद देंगे, पड़ोसिया के बेटा को चंदन बना देती, बकने से काम चलेगा? इस सत्संग हुआ कि पाखंड हुआ? इसी को हमारे जितने भी महापुरुष हुए कहा सत्संग का अर्थ होता है जैसे तू अपनी आत्मा के लिए सोचते हो वैसे दूसरे के लिए भी सोचना शुरू कर दो, समझ जाओ कि तू जो सत्संग करना शुरू कर दिया। चलिए बीच में भजन गाते हैं, अच्छा लगे तो गाइएगा, नहीं अच्छा लगे ताली बजाइएगा। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, जोर से बोलिए है, जोर से बोलिए। इतना आदमी को हमारे महेंद्र बाबा के लिए बुलाया है, आदर्श स्वरूप साहब को बुलाए हैं। अभी सुने प्रकाश, एक प्रकाश होता है बाहरी प्रकाश, बाहरी प्रकाश भी है, हम लोग अंदर का प्रकाश अभी नहीं हुआ है। बाबा हमको बोले, बोलिए सदगुरुदेव की। सत्संग परम गढ़ टूटे, सत्संग परम गढ़ टूटे। हारमोनियम का काम बजाने जानते हैं, अगर हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा। करू सत्संग परम गढ़ टूटे, करू सत्संग टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे। कुछ लोग बखवारी माया हमें बजाएगा ताली, अब वो बखवारी माया छका छकी है क्या? करू सत्संग परम गढ़ टूटे, करू सत्संग परम गढ़ टूटे, करू सत्संग बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग पकड़ी पकड़ी जम लूटे परम गढ़ टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे परम गढ़ टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, करू सत्संग परम गढ़ टूटे, करू सत्संग, सत्संग सब विधि सुखदाई, सत्संग
इतना बढ़िया से ताली बजाए, आपकी ताली की आवाज सुन करके हमारा दिल कहता है कि हम लोग जितने मंच पर हैं हम लोगों से तगड़ा बवाली आप लोग। लेकिन एक बात अभी हमारे श्री विजय साहब जी कह रहे थे, सचमुच में अगर हम सत्संग के शब्दों को जीवन में उतारे होते तो आज तक में हमारा जीवन बदल गया होता। क्या बदल गया होता? कौन कौन ऐसे लोग हैं जो हम सत्संग सुन रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, भले स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बोले, शांति को शांता बने से बात है, साधु को स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जरूरत भी नहीं, सदपुरी भाषा में वहाँ यहाँ व्याकरण का जो कोई कॉलेज नहीं, समझ गए। अगर हमारे जीवन में सत्संग उतर गया होता, सत्संग को हम उतार लिए होते तो आज हम जो है केवल जो काली के मंदिर में जो है क्या कहते हैं अगरबत्ती नहीं दिखाते, दिखाना हम मना नहीं कर रहे हैं, केवल दुर्गा की मंदिर में अगरबत्ती नहीं दिखाते बल्कि अपने माता पिता को भी अगरबत्ती दिखाते। ध्यान देना, अपने माता पिता को भी नमन करते, अपने न माता पिता को भी वंदन करते। देखिए एक आदमी को महात्मा के पास आ गया, कोई महात्मा दूसरा नहीं था, आचार्य धर्मस्वरूप साहब थे, हम लोग उनके साथ में, समझ गए। लोगों की भीड़ लगी है, साहब जी बैठे हैं मंच पर, तो उधर से को माता जी आई, आशीर्वाद दी हो और आशीर्वाद काम करते हैं, हमारे बाल बच्चा का आशीर्वाद दी हो बाबा, हाँ हमारे बच्चा का आशीर्वाद दी हो बाबा, तो आशीर्वाद काम करते। साहब जी ठाकुर महात्मा को इतना बड़ा विद्वान महात्मा साधु है इस धरती पर, अनमोल महात्मा थे, अनमोल संत थे, अनमोल संत चले गए। तब वो जो क्या था उसके ऊपर माँ वो बच्चा की माँ थी, जवान बेसी बूढ़ी नहीं थी, कहते कि आशीर्वाद तो देवो, लेकिन ये बताबो भोरे उठी अपन घर वाला का प्रणाम करे था, कहते बाबा हमरा लाजो लागे छ, हमरा लाजो लागे छ बाबा। तब घर वाला का प्रणाम करने में लाज लगे था। बाबा पूछे गोतनी जे छो क्या गोतनी, कहते 3 गो गोतनी छ बाबा, एके नाम छ, कहते ना हमरा बड़की से नहीं पटे छ, मझली से केम संग चले छो, हमर घर वाला इतना सीधा छो बाबा, हमें घर वाला के लिए टट्टी लगा दो, हमें घर वाला टट्टी लगा देलखो, हमें मझली का मुंह नहीं देखे छो, हमें छोटी का मुंह नहीं देखे छो बाबा, हाँ हमरा बाबा आशीर्वाद दे। तो बाबा बोले कि तुमको दूसरे का मुंह देकर झड़की उठता है, हमरा आशीर्वाद कौन करेगा? तुमको जो है अपना गोतनी का भी मुंह देख करके झड़की उठता है तो मेरा आशीर्वाद काम करेगा? कहने का बाबा मेरी माँ बहन, आज हम रात दिन ताली बजा बजा करके सखेरा के बगल में गाँव गए थे, प्रकाश बाबू बुलाए, एगो बुढ़िया शाम में इतना बढ़िया मंगल गाई, इतना बढ़िया मंगल गाई, हमको लगने लगा कि शादी जो है तुलसीदास का खानदान का अगला पीढ़ी का कोई बुढ़िया होगी, उसकी आत्मा नहीं आया, बड़ा खुशी हुआ, आनंद आया। हाँ वही वो हमने गए थे। हाँ सुबह देखते हैं उसी बूढ़ी को पुथौआ को इतना अभद्र गंदा गंदा गाली बोल रही है, उसकी मुंह की गंदा आवाज सुन करके हमको लगा छैला बिहारी का नानी बोली, रात जो बोले रहे कि तुलसीदास का प्रणामी बोले रहे, इतनी छैला बिहारी का नानी बोले। हाँ हमारा है मेरी माँ बहन, खूब लंबा सोहर गाएंगे, खूब मंगल लंबा गाएंगे, बिरहुली गाएंगे, झुम्मर गाएंगे, यहाँ दारो झुमा झुमा के गाएंगे, और घर जाने के बाद मुंह से गंदी गाली बोलेंगे। सत्संग कैसा वाला सत्संग है बाबा, आप ही लोग हमको समझा दीजिएगा। आज इस सत्संग का डिजाइन बदल देने के कारण सत्संग को केवल हम समझ लिए आकर गाओ, भाषण दो, घर चले जाओ, जो जो कर्म करते वही कर्म करो, सत्संग इसका नाम नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपने खान पान में परिवर्तन लाए, हम अपने रहन सहन में परिवर्तन लाए, अपने जो है क्या कहते हैं मन में परिवर्तन लाए। कल तक हमारा मन दुनिया के तरफ भाग रहा था, कल तक हमारा मन दुनिया के विषय में दौड़ रहा था, कल तक हमारा मन धन के तरफ जा रहा था, और आज भी अगर दुनिया के तरफ जाइए रहा है, क्या धन के तरफ जाइए रहा है, पत्नी के तरफ भागिए रहा है, तो आज हम अपने दिल से पूछिए हम सत्संग में कितना देर ऊपर उठे हैं, कितना नीचा उठे।
का नहीं जा सकता। तो सत्संग जो है बाबू, सत्संग जीवन में उतारने की चीज है, सत्संग अपने जीवन को बदलने की चीज है। चलिए यहाँ क्या पक्की बदलन भाग्य की, चलिए बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, संतन की था कि यहाँ हो रहा सत्संग, संतों की वाणी हो रही है, लेकिन संतों की वाणी तब सार्थक होगी कब सुनी समझ ही जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, अल्लाह ही चार अछतनो साधु समाज प्रयाग का सुनी समझही जन मुदित मन। सुनिए समझिए, कैसा खुशी मन, नहीं तो ऐसा मत कीजिए। एक बार हम पिछले 33 साल उदाहरण दिए थे यही मंच पर, फिर दे रहा हूँ। एक आदमी 32 गांव का सत्संग का मंत्री था, तो हम दही 32 गांव का सत्संग मंत्री मतलब उससे हैं, उसको जब कोई दिन घर में खाना नहीं खाना पड़ता होगा, वो जो दही चूड़ा जिंदाबाद। 3 किस्म 4 किस्म का जो है क्या कहते हैं पापड़ जो है वो किस्म का काजू किशमिश जो है खा कर तो विद्या मोटा गया, क्योंकि बाप सत्संग तो है ही कर दिया यार, सत्संग कर विद्या मोटा फिर विशाल फलीभूत बोले गुरु कृपा मिले इधर जो है जो कम जो है गुरु गाँव का गरीब आदमी उसको निमंत्रण दिया कि मंत्री जी हमरो वहाँ कल सत्संग जी अबे नहीं। तब तक उनका समधी का फोन आ गया, समधी जी फलना मार्केट का जमीन रस्ती करवाना है, 2 कट्ठा आपका बेटा का नाम पर कर देंगे, 2 कट्ठा हमारा बेटा का नाम पर कर देंगे। कहते बाप जमीन वाला जब मामला सत्संग है तो 32 गाँव से कोनो गाँव में क्या लगे, लेकिन बाजार के जमीन का मामला है ना, 2 कट्ठा हमारे बेटा का नाम पर समझी एकदम बिल्कुल आप बेटा का देखा हमें सत्संग नहीं चलो न जाना सको सत्संग, हाँ 2 कट्ठा जमीन के मैटर से बेटा तू चल दिया, तू नहीं जवाब कहते मंत्री जी बड़ा अहंकारी, लेकिन बेटा जाना पीछे मत बैठना का, तू सत्संग का मंत्री का बेटा पीछे बैठोगे तो हमारा जो है तब जो है झंडा ऊपर नहीं रहेगा, आगे में बैठ जाना। एक तोरिया बिछा के ठिमुनिया पार दिया, कभी बाप बड़ा आचरण है बैठे थे कौन बैठो इतने अब जब बिना पानी पेशाब कर, लेकिन टावर चीज बिछा दो गमछी देखा बिहार में देखा देखी अब बढ़िया बैठलो सत्संग जब हो गया तो बाबा वहां सुना दिया वही बात, सिया राम में सब जल जाने, सबके दिल में भगवान आहा सब जेते जीव देते सी, जेते जीव देते सी सरकार कहा बाबा बाबा अंदर का बात करके सब में भगवान चला गया घर। संजोग इसको किराना की बड़ी दुकान, थोड़ा किराना की दुकान खोला, बाप पाने में लेट हो, और उधर से गाय आकर के आटा में मुंह दे के गाय खा रही है आटा, ये कही रहे मंत्र में सिया राम में सब तक जान जेते जीव देते से आज तो शिव साक्षात हम दुकान में आ गई है। आज जो है मेरा जो है दुकान में शिव जो है भोग लगा रहा है, हम धन्य है, आंख बंद करके तालियों बजा रहा लड़का तो उमंग में, उधर से उसका बाप कल के बाबा चिंतन मनन करते हैं, मने मन गुनते हैं ना कि बाबा जी मने मन गुनो तो मने मन गुनो 1 घंटा गुनो और दिन भर लड़े उठाओ 1 घंटा गुनने सकते हो, जब बात हमें कह दिया 1 घंटा सुबह गुनो शाम में गुनो, दिन भर फसाद करो, दिन भर झगड़ा उठाओ, दिन भर विवाद करो। ये मौलवी वाला सत्संग कैसे सीख लिए हम लोग, 5 बार नमाज पढ़ो और कोनो वक्त में जो है खसी बकरी गिरा दो, तो पंडित वाला सत्संग आज हम लोग पंडित वाला सत्संग सीख लिया है। पंडित क्या कहता है, सुबह दुर्गा माता की घंटी बजा दोगे तो भगवती जागेगी, अंदर में जो है तुम्हारा दुख भागेगा, और शाम में भगवती का घंटी बजा दोगे तो घर का दरिद्र भागेगा, और दिन भर क्या करो पठा काटो पाठी काटो, है ना है जी। तो हम लोग भी नियम बना लिया है, भोरे बपरहट काटो और शाम में बपरहट काटो, और दिन भर क्या करो तो कुकरम करो, हेरा फेरी करो, दलाली करो, घुसखोरी करो, मिलावटबाजी करो, और कोई मिले तो उसका जेब का पैसा इस ढंग से खींच लो कि बाद में 6 महीना के बाद कुत्ते में दर्द हो। ये कैसा सत्संग हुआ जी। सत्संग का अर्थ होता है कि पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी हम अपने कर्मों को बिगड़ने नहीं दें, तो समझिए आप सत्संग में हैं और न मनन करे छिए। बाबा बोल रहे सबके भीतर में भगवान छे, तो सबके भीतर में गाय के भीतर में के वो समय भी दिन छे, माने गाय के भीतर में के छे बैठला कहीं वो तो नहीं छे, नरेंद्र मोदी तो बैठला नहीं है, एकरो ना भगवान छे। कहे रे देवता ये रंग वाला सत्संग तोरा क्या कहतो सुने, सत्संग सुने तोरा ढंग था। कहे बाबा 32 साल तक ई इलाका में तू दही चूड़ा जिंदाबाद केलक खैलो, ककर घर में ने खैलो बाबा हो, तो हमरा सत्संग सुने के ढंग बतैलो। कल के रे देवता जाओ सत्संग में कल जरा से जाना,
जा करके आगे बैठना, लेकिन सत्संग सुन करके आने के टाइम में गमछा झाड़ घर में नहीं है बेटा। अगर सत्संग घर अनबे तो दीटा बलेरो, दीटा गाड़ी, साल है में 3टा पक्का घर बनता है। और पुराने मानिएगा भी फर्क नहीं पड़ेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, कपिल कहते हैं, अरस्तु कहते हैं, सुकरात कहते हैं, प्लेटो कहते हैं, नेही बाबा कहते हैं, नानक कहते हैं, अगर ईमानदारी का अन्न खाते हुए तुम जो साधन भजन करोगे तो ऊपर में गुड्डा खाओ रहेगा, अंदर में शांति बेसी होगी। जहाँ ऊपर में गुड्डा बेसी लगे, कतना गिरथन वाला घर बोले जरूर पूछिए कितना तो कटोल किया होगा। पुराने मानिएगा मानिए, भी फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। पीछे वाला जय नहीं बोलेगा, भले नहीं बोला। ये आसियान की मीटिंग थी, बोलिए सदगुरु देव सब संतन की। गुड्डा जहाँ है तो भाई बहुत के गर्दन को पुराना पड़ता है, तब गुड्डा होता है। ऊपर में गुड्डो चाहिए, अंदर में शांतियो चाहिए ना छे लगे छो तोरा। अगर संभव है तो बताइए, मैंने ऊपर में गुड्डो चाहिए, अंदर में शांति चाहिए, इतना आसान नहीं है। ये जो मार्ग है, सदगुरु कबीर कहते हैं, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी और देख पड़ाए चौपड़ी मंगल चाओ जी। आजकल है किशनगंज का सत्संग खाड़ी गाँव में दरोगा कहते तो अगर बात कह जाए दरोगा हमार ठीक है, मास्टर जब बेटा जब भकवा बाबा भकवा है ना, कल के भकवा का तखनी तनख्वाह मिले छे, तनखे पर रहे छे बाबा, ये कोर्टी हाथ ताप इन्ने उन्ने नहीं मारे छे। और जबकि सत्संग मंच पर बैठ के गिरथन वाला गप करता तो बुढ़ा जो है उन्हीं रखा कर गिरथन है। हम कहली जा हो गिरथन जे बढ़िया वाला है। अरे मैंने 1 महीना पढ़ाया स्कूल में, अब 10वां दिन पैसा लेकर आया, तू ईमानदारी वाला आगे बीमारी वाला अरे बाबा तू सत्संग वाला वो भले के नहीं भले। आई दरोगा जो है हेर करके फेर करके टेर करके फंसा करके सबसे में 5000 रुपया को ला के दिया तो करके न दरोगा बड़ा ज्ञानी था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा होशियार था। तो आप लोग सत्संग में निर्णय दीजिए कि इसमें सत्संगी कौन हुआ, सत पर चलने वाला कौन हुआ। अच्छा लोग किसका पक्ष में जाएगा, दरोगा का पक्ष में पीछे करेगा कि मास्टर के पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा। ये पासपुर में आदमी बैठा है, बोलिए सदगुरु देव क्यों किनके पास जाएगा। आज है भैया बेईमानी करो, शैतानी करो, छल करो, कपट करो, गर्दनों को मोटा पैसा वाला हो जाओ और किसी भी गुरु का जाकर गला में माला पिन्हा दो, 100 गरीब का खून पीस लो तो गुरु तुमको माथा ठोक देगा, तुम जन्नत चले जाओगे, तो गुरु का जन्नत चला जाएगा, दोनों नरके में जगह। इसलिए आइए, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। सत्संग एक भी चीज, ईमानदारी भी सत्संग। ईमानदारी का अर्थ सत्य बराबर तप नहीं, अझूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सत्य है ताके हृदय आप। इसलिए फिर भी भजन को दोहरा देते हैं। तब तो हमारे आदर स्वरूप साहब भजनों महीने प्रवचनों महीने तुमों धुराधार बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की जय। करू सत संगा भरम गण टूटे, करू सत संगा भरम गण टूटे, करू सत संगा भरम बिनु सत संग किए पाए, बिनु सत संग किए मुख पाए। पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गण टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गण टूटे। करू सत संगा भरम टूटे, करू सत संगा भरम गण टूटे। कोई हंसा विवेकी जियारा, कोई हंसा विवेकी जियारा। सफेरा का सत्संग में समझी बड़ा बढ़िया आदमी जब बात यहाँ पूछे जी बोलू था ई कौन कटिंग का सत्संग भेले हो, शंकर बीजक ले लिए जो जाने जीव करो जीव को सार दिया ऐसा बाहुआ मिले न तू जीवार। और उनने से बुढ़िया करके हे कनिया गिलास पटाप तू बाकी ये कहीं कौन हमें बेटी बीजक आए कि सत्संग बुढ़िया ये कौन सत्संग है। सत्संग तो यही सिखाना है जी, जो हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं
हमारे घर में बूढ़ा है, हमारे घर में लाचार है, अगर उनकी सेवा करते हैं, अगर रामायण का किताब पढ़ते नहीं हो तो आए काटेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बुरा नहीं मानिएगा। रामायण हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि रामायण पढ़ करके काम करें। कौन काम करे? रामायण में लिखी गई है, अभी हमारे विजय साहब ने खुल के कहा कि भोरे उठ करके राम भगवान माँ बाप को प्रणाम करते थे। हम लोग यहाँ मैग लगा देंगे, राम भगवान माँ बाप को प्रणाम करते थे, भोरे उठ के राम भगवान मेरे को प्रणाम करते थे। आधा घंटा ही मंत्र जप लेंगे, यहाँ से उतरने के बाद बाप को जाके डांटेंगे, पानी कर देते। ये कौन करे? ये डिजाइन की कलर ऐसा कलर हो गया। आगे सत्संग को हम मिसप्रिंट कर दिए, नहीं समझे बात? सत्संग की जो है अर्थ को अनर्थ कर दिए, सत्संग के मीनिंग को बदल दिए। इसीलिए सत्संग की फैनगिरी नहीं है, सत्संग है अपने जीवन में उतारने का काम, सत्संग है प्रैक्टिकल करने का काम, सत्संग है अपने जगह पे उपस्थित होने का काम। और नए जमाना में बोले कोई सत्संग है कहने की जो है हमारे साहब की बड़ा हिम्मत करते और हम दिल से दुआ करते हैं। और दुआ नहीं, आशीर्वाद भी देना चाहिए ऐसा आदमी को। देखिए शरीर से लट रहा है लेकिन हिम्मत कितना बड़ा है। हिम्मत देखिए है साल में एक बार, कहाँ पर जी कहाँ है? जावर में सत्यनारायण यादव साल में एक बार, कहाँ पर? बसबैली में बड़का सत्संग, पूरा गांव को बुलाता है। और जो है ये को हमारा कहा बाबा दाना तो लीवर है लेकिन कर्म बड़ा ऊंचा है उसका। उसने करिए साहबलाल की संतलाल कौन सी चीज हो है कौन हम बालिक सुगरी वो भी जनवरी में सत्संग करते हैं, लेकिन जितना की बेचारा घूम घूम